चलो बाबू, तो आ जाइए आप लोग। करंट अफेयर का हम लोगों का क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग का डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है, और आज भी हम लोग 13 जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करने वाले, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग क्लास में जुड़ जाइए, और कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आप सब बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो ये जो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और जो हमारा जो थ्योरी क्लास है, आपको हर एक एग्जाम के लिए ओरिएंट रहेगा, ठीक है। देखिए, चलिए आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आज का जो कि प्रश्न है कि आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं जो कि आतिथ्य मेला का आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है। आज का फर्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आतिथ्य मेला आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए देखिएगा कहाँ, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आपका मुंबई, ऑप्शन सी में लखनऊ, ऑप्शन डी में देहरादून, ठीक है। तो कहाँ किया गया है, तो आपका जो देखिएगा राइट द आंसर जो होगा वो होगा नई दिल्ली में, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन का जो कि राइट द आंसर होने वाला वो होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट आज का जो कि दूसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की जो कि गुरु गोंडमार, ठीक है, गुरु गोंडमार झील पर्यटक फिर से शुरू किया गया, ठीक है। गुरु गोंडमार है, ठीक है, झील कौन सा है बाबू, तो गुरु गोंडमार झील जो कि पर्यटक के लिए फिर से शुरू किया गया है। तो किस स्टेट में पड़ता है गुरु गोंडमार्ग झील, तो आपका ऑप्शन नंबर सिक्किम है, ऑप्शन नंबर गोवा है, ऑप्शन सी में आपका केरला मिलेगा, ऑप्शन डी में आपका अरुणाचल मिलेगा। तो किस राज्य का है जो कि गुरु गोंडमार्ग झील, तो ऑप्शन नंबर जो आप देखिएगा ए, ठीक है, सिक्किम का है, ठीक है। कहाँ का बाबू, सिक्किम का, ठीक है, कहाँ का है, सिक्किम का। नेक्स्ट आज के जो हम लोग का तीसरा नंबर करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में एआई आधारित जो कि अनावरण पोर्टल्स किस से संबंधित लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो एआई जो कि आधारित है अनावरण पोर्टल किस से संबंधित आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए को अटेंड कीजिएगा, पशु संरक्षण, बी में वन संरक्षण, आपका सी में आपका जल संरक्षण है, और डी में आपका जो कि कह सकते हैं कि फसल बीमा संरक्षण से लेके इम्पोर्टेंट है। तो किससे ये संबंधित है, एआई आधारित जो कि अनावरण पोर्टल किससे संबंधित आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका मिलेगा करेक्ट होगा आपका, जो कि वन संरक्षण को लेकर ये किया गया, ठीक है। आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि 2600 वर्ष पुराना, ठीक है, जो कि 8 एक्शन स्कन, ठीक है, 8 एक्शन मकबरा किस देश में मिला है, ठीक है। मकबरा है तो किस देश में मिला है, ऑप्शन ए में इटली है, ऑप्शन बी में कनाडा है, ऑप्शन सी में फ्रांस है, और ऑप्शन डी में आपका स्वीडन है, ठीक है। तो कहाँ मिला है जो कि 8 एक्शन मकबरा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका होगा इटली में मिला है। कहाँ, इटली में कितना पुराना है, तो 2600 वर्ष पुराना ये आपको एक्शन मकबरा देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आज का 5वां नंबर प्रश्न जो कि आपके सामने बोर्ड पर लिखा गया है कि हाल ही में किस राज्य की जो कि पानी मैथी को पीपी वेरा, ठीक है, पीपी वेरा पेटेंट प्राप्त हुआ है, ठीक है। पीपी वेरा पेटेंट किस राज्य की जो कि पानी को प्राप्त हुआ है। आपका ऑप्शन देखिएगा असम है, फर्स्ट ऑप्शन असम, सेकेंड में राजस्थान, थर्ड में आपका देखिएगा मध्य प्रदेश। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राजस्थान को जो कि वाटर को दिया गया। नेक्स्ट आज का जो कि 30 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के हरीश राणा की इच्छा मृत्यु की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो देखिएगा बाबू, इससे पहले आपको हम पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बता देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश, सेकेंड आपका उत्तराखंड, थर्ड में पंजाब, और जो कि फोर्थ में आपका हरियाणा है।
तो किस राज्य के जो हरीश राणा है, जिनको अभी इच्छा मृत्यु को लेकर अपील किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, यानी कल बैच या कल जजमेंट, उन्होंने इस अपील को स्वीकार किया है। ठीक है, तो आप लोग अटेंड कीजिए। अब इसके बारे में हमको विस्तार से हम पहले बता देते हैं। ठीक है, अभी हालांकि अभी स्टेट के नाम नहीं बताएंगे, बट जो उसके बाद और इम्पोर्टेंट बात, तो देखिए बाबू हरीश राणा, ठीक है, इनका अभी वर्तमान का जो कि एज देखिएगा 32 ईयर्स का है, यानी 32 साल के हैं हरीश राणा। इन्होंने बचपन में देखिएगा कि छत पर से गिर जाने के कारण इनको पहले पैरालाइसिस हुआ, उसके बाद कोमा में चले गए। ठीक है, जस्ट सेटल, और लगभग 13 वर्ष का इनका आयु था जब छत पर से गिरे थे। तब वो गिरे थे, उनको उस समय कोमा में गए, और उस वक्त से लेकर अभी तक ये कोमा में ही है। ठीक है, और जो कि फाइनली डॉक्टरों ने कह दिया है कि ये अब कभी कोमा से बाहर नहीं आ सकते हैं, और इनको इसी अवस्था में क्या हो जाएगा, इनका निधन हो जाएगा, इन डेथ हो जाएगा। आप कितना प्रयास कीजिएगा तो ये कोमा से बाहर नहीं आने वाला। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो कि हरीश राणा के जो माता पिता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि हमारे पुत्र को इच्छा मृत्यु का करने की अपील दिया। जैसे कि आपको मालूम है कि आर्टिकल जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल जो आप देखिएगा 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो किसी व्यक्ति को मरने का अधिकार नहीं देता है। ठीक है, क्या मरने का अधिकार नहीं देता है, सिर्फ जीने का अधिकार देता है। तो इसके तहत ही इसे जो कि हरीश राणा को इच्छा मृत्यु का वरदान सुप्रीम कोर्ट ने कल कह सकते इच्छा मृत्यु का जो कि अपील को उन्होंने स्वीकार किया है। और जो कि जो डॉक्टर है जिस अस्पताल में उनका जो कि इलाज अभी चल रहा था, तो उन डॉक्टरों को कहा गया है कि हाँ, आप जो इनका जो ट्रीटमेंट का जो कि सामान है, जो दवाइयाँ हैं, उस सब का हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए। जो ठीक है, जो ऐसे आप किसी इंजेक्शन के माध्यम से आप इनको मार नहीं सकते हैं। ठीक है, इलीगल हो जाएगा। ऐसे हालांकि पूरा वर्ल्ड में कई देशों के हैं, इसमें इलीगल है कि जो कोई व्यक्ति अगर इच्छा मृत्यु से मरना चाहता है तो आप उसके इंजेक्शन के माध्यम से मार दीजिए। ठीक है, बट भारत में ऐसा भी व्यवस्था नहीं है, चाहे अभी किसी को नहीं ये दिया गया है। फर्स्ट टाइम इनको क्योंकि हरीश राणा को कल की इच्छा मृत्यु का अपील को स्वीकार किया गया है। ठीक है, जो कि एक निष्क्रिय अवस्था में है। अब जानते हैं कि निष्क्रिय अवस्था आप कई समझे कि एजुकेशन चैनल पर कई इसी क्वेश्चन को कई तरीके से आप लोग पढ़े होइएगा। ठीक है, इसको निष्क्रिय अवस्था, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु वरदान, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु वरदान, इस तरह क्वेश्चन भी बना होगा। ठीक है, जिससे होता है कि जो व्यक्ति समझे कि जीवित तो है बट मुर्दों सवारी है, ना ही किसी से बात कर सकता है, ना ही हिल सकता है, नहीं खुद के कोई क्रियाकलाप कर सकता है। क्या यहाँ तक कि जो पपड़ी आप जानते हैं, इसको भी आप अपना मर्जी से हिला नहीं सकते हैं। तो समझिए कि एक मर ले दाखिल। और इसकी वजह से डॉक्टर का दिक्कत, फैमिली का दिक्कत, उसका तो प्राण का दिक्कत है ही। तो इससे अच्छा है कि प्रयास आपने किया बहुत दिन। अब डॉक्टरों ने फाइनली कह दिया कि अब ये कोमा से बाहर नहीं आ सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है नहीं आ सकते, तो इनको कहा कि जो मेडिसिन की जो चल रही थी उनको हटा दिया जाए, और जो इनके नेचुरल तरह से जब इनकी मृत्यु हो, जैसे कि अब सांस ऊपर लेके जैसे, तो उनको नेचुरल मृत्यु में गिनती लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं, तो आपका ऑप्शन जो देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य के जो हरीश राणा को इच्छा मृत्यु अपील को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, तो ये है बाबू उत्तर प्रदेश के। कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हरीश राणा। ठीक है, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट आज के जो कि हम लोग के साथी में प्रश्न है कि किस देश के पार्लियामेंट, आप कह सकते हैं कि संसद, ठीक है, किस देश के जो कि संसद ने वंशानुगत, क्या है, वंशानुगत जो कि पेश प्रथा को समाप्त करने के संबंधित विधेयक को मंजूरी दी है। ठीक है, वंशानुगत का मतलब आप लोग समझते होइएगा कि वंशानुगत होता क्या है, जो वंश परंपरा से चलती आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको वंशानुगत कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल फॉर कह देते हैं कि जैसे आप लोग राजा महाराजा के देखते होइएगा कि राजा के बेटा ही अगला राजा बनेगा, फिर उस राजा के बेटा ही अगला राजा बनेगा, तो इसे हम वंशानुगत कहते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल फॉर कह सकते हैं कि खेत, जमीन ना, बाकी अब तो बहुत हो गया, मैंने एग्जाम्पल फॉर थोड़ा सा हिंट में आपको ले ली। तो जो कि अब ऑप्शन आप लोग अटेंड कीजिएगा, ब्रिटेन है ऑप्शन ए में, सेकेंड में आपका आयरलैंड है, थर्ड में आपका स्वीडन है, और फोर्थ में आप देखिएगा फ्रांस है। तो किस देश के पार्लियामेंट ने इस वंशानुगत पीस को समाप्त करने का इन्होंने निर्णय लिया है, ये विधेयक को पास किया है? तो आप ऑप्शन जो कि ए जो है आपका करेक्ट होगा। पार्लियामेंट जो कि ब्रिटेन के हैं, उन्होंने इस विधेयक को पास किया। इससे पहले आप देखते होइएगा यहाँ के राजा रानी के बारे में पढ़ते होइएगा, शायद अभी जो वर्तमान के जो प्रेसिडेंट, वो कह लीजिए कि 91 या 92 होंगे शायद, इसी के लगभग, ठीक है। तो जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने कहा कि अब नहीं होगा, अब इनका जो कार्यकाल ख़त्म होगा और इसके बाद जो वोटिंग के माध्यम हो, चाहे जो उनका प्रक्रिया उसके माध्यम से चुना जाएगा, ठीक है। तो किस पार्लियामेंट ने क्या था? ब्रिटेन के पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट आज को जो कि 8वीं नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय आर्किड महोत्सव का समापन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में देखिएगा सिक्किम में, ऑप्शन बी में केरला में, ऑप्शन सी आप देखिए तमिलनाडु, ऑप्शन डी जो है आपका आंध्र प्रदेश में। तो भारतीय आर्किड महोत्सव का समापन कहाँ किया गया बाबू? तो आपका सिक्किम में किया गया। कहाँ? सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में किया गया। और आज देखिएगा हम लोग का सिक्किम से 2 प्रश्न हो गया। एक तो लेक को लेकर, यानी कौन सा लेक है? तो गुरु डोगमार, ठीक है, गुरु डोगमार जो कि लेक है उसको लेकर है, जो कि पर्यटक के लेके चर्चा में। और दूसरा जो है कौन सा महोत्सव है? तो आर्किड महोत्सव, ठीक है, उसको लेकर सिक्किम चर्चा में। नेक्स्ट देखिए आज का जो कि 9वीं नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारतीय उद्योग समूह, ठीक है, कौन भारतीय उद्योग समूह अमेरिका में रिफाइनरी का जो कि निर्माण करेगा, ठीक है। आज का 9वां नंबर प्रश्न है, उसको ध्यान से देखिएगा कि कौन भारतीय जो कि उद्योग समूह है जिन्होंने अमेरिका में जो कि रिफाइनरी का निर्माण करेगा। तो आपका ऑप्शन ए में देखिएगा रिलायंस होगा, ऑप्शन बी में आपका अडानी ग्रुप है, और ऑप्शन सी में आप देखिएगा टाटा ग्रुप, और ऑप्शन डी में आपका ONGC मिलेगी कंपनी है, ठीक है। क्या? ONGC कंपनी सब क्या है? ONGC, हाँ, ये तेल के लेकर है, ठीक है। तो किस कंपनी ने समझौता किया था? ऑप्शन आपका देखिएगा रिलायंस कंपनी, ठीक है। रिलायंस कंपनी ने समझौता किया है कि जो अमेरिका में जो कि आप कह लीजिए कि पहला लगभग, देखिए इस मुद्दे पर आज से 50 साल पहले से बातचीत चल रहा है, ठीक है। और ये स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा, देखिएगा ब्राउन्सविले, अमेरिका की एक जगह मिलेगा ब्राउन्सविले पोर्टल, ठीक है, वहाँ पे इस रिफाइनरी को बनाया जाएगा। कैसा है? तो ग्रीन फील्ड है। ग्रीन फील्ड का मतलब समझते हैं कि एकदम न्यू तरीके से, एकदम समझे कि जैसे कि यहाँ खेत है, यहाँ कुछ नहीं। जैसे कि आप लोग अक्सर भारत में नाम सुने होइएगा कि ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, ग्रीन फील्ड आप कह सकते कि एयरपोर्ट बनाई जा रहा है, जैसे सोनपुर का ना। हाल ही में अभी जो कि एक दिल्ली में है ना, दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में एक बन रहा है ना ग्रीन फील्ड के कॉरिडोर, ठीक है। तो ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि न्यू, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ इसको डेवलपमेंट किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपका चौड़ी में कुछ नहीं है, सीधा पे गेहूँ उई के खेती होता है, और वहाँ पे सरकार ऐलान कर दे कि फलानी जगह हम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। तो ग्रीन फील्ड का मतलब वहाँ पहले ग्रीन पूरा एकदम पेड़ पौधा था, अब वहाँ एयरपोर्ट बनेगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह जो इस कंपनी, जो रिफाइनरी कंपनी लगेगा ये ग्रीन फील्ड की तरह, कहाँ लगेगा? ब्राउन्सविले जो कि एक पोर्ट है अमेरिका का, वहाँ पे इसको लगाया जाएगा। हाल ही में जो कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके द्वारा इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा इसको ऐलान किया गया, जो कि वहाँ की सरकारें, गवर्नमेंट है, लगभग इसमें 300 अरब डॉलर के इसमें निवेश करेंगे। और इसमें जो सबसे भागीदारी जो कि कंपनियां कर लीजिए भारी, यह सबसे बड़ा तो वो है रिलायंस, ठीक है।
चलिए ठीक है, तो आपको इस समझ में दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए आज को जो कि हम लोग का क्वेश्चन है, 10वां प्रश्न है कि एशिया कप तीरंदाजी की मेजबानी कौन करेगी। ठीक है, आज का 10वां प्रश्न है कि एशिया कप तीरंदाजी का मेजबानी कौन करेगी। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा भारत करेगा, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी में आपका थाईलैंड है और ऑप्शन डी में आपका नेपाल है। ठीक है, तो जो कि एशिया तीरंदाजी जो कि मेजबानी कौन करेगा हम की क्या 2026 तक पहले कि भारत। ठीक है, भारत करेगा। नेक्स्ट आज का जो कि 11वां प्रश्न है, जो कि अभी जो मिडिवल एशिया में जो कि अभी युद्ध चल रहा है आपको पता है। ठीक है, उसमें ईरान है, इजराइल है, अमेरिका है, ओमान है, यमन है, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, जॉर्डन है, सब भिड़ल है। बाकी उनमें खास करके उनमें इजराइल और अमेरिका एक उड़ी से और एक उड़ी से ईरान है। ठीक है, तो इसी के आप देखिएगा कि रात कल का न्यूज है कि बेंगलुरु में, चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में, चाहे जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं वो सब बंद हो रहे हैं। अब बंद होने का रीज़न क्या है कि वहाँ गैस मिल नहीं रहा है, एलपीजी गैस। ठीक है, कहा कि जो इस युद्ध के कारण जो हॉर्मुज जो स्टेट है, जल संधि जो आपका ले कि ओमान के खाड़ी और जो कि गल्फ के खाड़ी को जोड़ता है, फारस के खाड़ी को जोड़ता है, उस पर ईरान का नियंत्रण उसके कब्जा में रहता है। तो वो अभी बैन करके रखा है कि नहीं इसमें तेल जाएगा, नहीं गैस जाएगा, किसी देश का जो कि इसमें कले की कंटेनर नहीं गुजरेगी, कंटेनर जो होते हैं नहीं गुजरेगी। तो इसके लेके समझे कि पूरा देश को देखिए, अगर पूरा वर्ल्ड में अगर कहीं भी अगर समझे कि युद्ध होता है, अगर उस युद्ध से सटे या करीब में कोई रास्ता है जिससे पूरा इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो समझिए कि इस युद्ध का प्रभाव उस देश पर नहीं होगा बल्कि पूरा विश्व में होने वाला है। समझ पा रहे हैं, पूरा विश्व में। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखिए अभी पूरा प्रभाव हो गया। अभी हमारे यहाँ मालूम है आपको 1500 सिलेंडर का कीमत हो गया है, अब मिल नहीं रहा है। 1500 रुपये अभी देने पर नहीं मिल रहा है, मालूम है आपको। वहीं पे दिल्ली में बात करते हैं, जैसे कि आप कह लीजिए गुड़गांव हो गया, जयपुर हो गया, मेरठ हो गया, ये सब जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पे 4000 रुपये सिलेंडर हो गया है। एक सिलेंडर की कीमत 4000 रुपया है। ठीक है, फिर भी नहीं मिल रहा है। तकरीबन भारत कल के साल भर में 3 करोड़ कुछ इस तरह का सिलेंडर है। बेसी आदमी 3 पॉइंट कुछ करोड़ है जो भारत पूरा 1 वर्ष में यूज करता है सिलेंडर एलपीजी। तो इस युद्ध के कारण पूरा तहस नहस हो गया है। कहा कि आपको पता है कि हॉर्मुज जो स्टेट इस पर ईरान ने बैन करके रखा है। तो आज का वही क्वेश्चन है कि पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने कौन सी ऑपरेशन को शुरू किया है। ऑप्शन ए देखिएगा संकल्प है, ऑप्शन बी आप देखिएगा कि संडबाना है, ऑप्शन सी आपका गंगा, ऑप्शन डी आपका देखिए विजया। तो आपका जो कि राइट आंसर होगा संकल्प। ठीक है, संकल्प जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया है। और इसमें चलाने का रीज़न है कि जो समझे कि भारत में के जो कंटेनरें हैं जो फंसे हैं युद्ध में, आप कह सकते हैं फारस के खाड़ी में या ओमान के खाड़ी में, तो उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ठीक है, ये जिम्मेदारी है भाई, समझ पा रहे हैं। चलिए आज का हम लोग बात करते हुए क्वेश्चन नंबर 12 है करंट अफेयर का, कि हाल ही में नीति आयोग ने महत्वाकांक्षी जिले का जो कि कार्य पलट के लिए किसके साथ साझेदारी किया है। ठीक है, किसके साथ साझेदारी किया है, तो आप देखिएगा जो कि यूनिस्फ, दूसरा का यूनिस्फ, उसका बाद यूएनडीपी और भेल, इन आप इसको UNICEF कह सकते हैं यूनिस्फ का। तो किसके साथ नीति आयोग ने जो कि महत्वाकांक्षी जिले कार्य पलट के लिए समझौता किया है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यूनिस्फ के साथ। ठीक है, UNICEF के साथ। अगला जो कि आज का हम लोग का आखिरी नंबर प्रश्न है करंट अफेयर का, और वही इसी से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि आज देखिएगा लास्ट का क्वेश्चन कौन सा है, तो केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अधिनियम के अंतर्गत
ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अधिनियम के अंतर्गत नेचुरल गैस यानी रिसोर्सेज की बात हो रहा है, जिसे आप कह सकते हैं कि सप्लाई रेगुलेशन, ठीक है, सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर, ठीक है, 2026 को लागू किया, जो कि इसमें जो अभी देख रहे हैं कि गैस का एक तरह का लीजिए महामारी हो रहा है, तो इसको किसी तरह जो अभी मानिए कि एक बार एक तो आप पूरा कम नहीं कर सकते, पर क्या कुछ हद तक इसको सुधार ला, जब युद्ध में कंट्रोल हो जाएगा तो आराम से सफेद अपना अति पर आइए जाएगा। तो इसको किसके तहत लागू किया गया है, तो आपका ऑप्शन देखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। ऑप्शन बी आपका रहने वाला है कि आवश्यक वस्तुओं अधिनियम 1955 के तहत। ऑप्शन सी में देखिएगा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के तहत। और ऑप्शन नंबर चौथा जो है आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत, ठीक है, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि 2005 के तहत। ये आप कह सकते हैं कि पेट्रोलियम जो कि एक्ट 1934 के तहत। तो ये सब है, तो आप लोग अटेंड कीजिएगा कौन सा होने वाला है। तो आपका जो कि राइट आंसर होगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अधिनियम के अंतर्गत नेचुरल गैस यानी कह लीजिए कि सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर को लागू किया है, तो वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो कि 1955 के तहत, ठीक है, 30 नहीं है 55। तो ऑप्शन नंबर है आपका जो कि बी आपका राइट आंसर होने वाला, ठीक है। तो आई होप जो कि आज का कंटेंट है या जो हमारी 13 क्वेश्चन थी आपको समझ में आया होगा, और हमने इसको पूर्णतः आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा बाबू। चलिए।